से खबर है जहां सरकार ने बढ़ाया ओबीसी आयोग का कार्यकाल। मंत्री पटेल ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया है। कहा है कि कांग्रेस की गलतियों को सुधार रही है सरकार। गहलोत सरकार की गलतियों से चुनाव में हुई थी देरी। हमारी सरकार की चुनावी तैयारी पूरी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट से ही तय होगा आरक्षण, इसलिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सरकार ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल। पटेल साहब, चुनाव कब होंगे? हर बार जिस भी मंत्री से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव होंगे। तो अब जब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है तो अब चुनाव जो स्थानीय निकाय और पंचायती राज के हैं वो कब होंगे? चुनाव कराना और चुनाव की व्यवस्था करना दो अलग अलग भाग है। चुनाव करवाने से संबंधित व्यवस्थाएं जो करनी है वो राजस्थान सरकार ने चाहे निकाय चुनाव हो या पंचायत राज के चुनाव कर दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2021 में एक मैंडेट जारी किया कि कोई भी सरकारें अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ देना चाहती है पंचायत राज चुनाव में या निकाय चुनाव में, तो इस वर्ग की कुछ जांच जरूरी है, त्रिस्तरीय जांच। और उस आदेश के बाद सभी सरकारों के लिए आवश्यक हो गया था कि वो तुरंत ही ओबीसी कमीशन की नियुक्ति करे और ओबीसी कमीशन इस वर्ग की पूरी त्रिस्तरीय बैठ करके जांच करे कि कितना प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कौन सा वर्ग ओबीसी में आता है, कौन सा वर्ग ओबीसी में नहीं आता है। राजस्थान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जानबूझ करके मार्च 2021 में फैसला आने के बावजूद भी ओबीसी कमीशन की नियुक्ति नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद यशोजी भजनलाल जी ने तुरंत निर्णय लिया, ओबीसी कमीशन की नियुक्ति की और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश थे और जो कानून के उसके अनुसार ओबीसी वर्ग का जितना भी हमारे राजस्थान में लोग रहते हैं उनकी जैसी सुप्रीम कोर्ट ने वैसी जांच करने की रिक्वेस्ट की। कांग्रेस पार्टी ने महीने भर का अभियान शुरू किया है, लोकतंत्र बचाओ और संगठन बढ़ाओ का अभियान शुरू किया आज से और पूरे प्रदेश भर में जन जागरण किया जा रहा है और बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती। तो आप जो कांग्रेस की ये जनता के बीच में जो सरकार को घेरने की नीयत से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, इसे आप किस तरह से एक्सपोज करेंगे? देखिए, जो कांच के मकान में रहते हैं वो दूसरों को पत्थर नहीं फेंकते। जिस राज्य में आपातकाल जैसा स्थिति लग रही, संविधान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, जिस कालखंड में स्वयं कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति चुनाव करने के उपरांत अंतरात्मा से वोट देने के उपरांत दूसरा राष्ट्रपति प्रत्याशी को जिता दिया, जिन्होंने विधिवत निर्वाचित सरकारों को अनेक बार भंग कर दिया और जिन्होंने कानून को ताक में रखकर, संविधान को ताक में रख करके कानून बदल दिए, वो हमको ऐसा उपदेश देने के अधिकारी नहीं है। ये थे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।